नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसने न जाने कितने रिश्ते तोड़े हैं, कितनों की शांति छीना है और इंसान को अंदर से कमजोर बना दिया है। विषय है अहंकार और क्रोध। और इस विषय पर हम समझेंगे इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसका अपना अहंकार ही काफी होता है। और जब अहंकार के साथ क्रोध जुड़ जाता है तब इंसान अपने ही रिश्तों, अपनी ही शांति और जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज के विचार। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ अहंकार है। जब व्यक्ति को अपनी बात, अपनी सोच, अपनी सफलता और अपने ज्ञान पर घमंड होने लगता है तब धीरे धीरे उसका विवेक खत्म होने लगता है। अहंकार इंसान को यह महसूस कराता है को मैं सबसे बेहतर हूं, मेरी बात ही सही है, मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। और यही सोच आगे चलकर क्रोध को जन्म देती है, क्योंकि जब कोई हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, जब कोई हमें टोक देता है या हमारी बात नहीं मानता, तब हमारा अहंकार घायल हो जाता है। और घायल अहंकार का पहला रूप होता है गुस्सा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। गुस्से के समय इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे बाद में जीवन भर होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अहंकार और गुस्से को नियंत्रित कैसे किया जाए। महाराज जी बताते हैं कि सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न धन, न सुंदरता, न पद, न शक्ति। जब सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाना है तो फिर अहंकार किस बात का। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, फिर मैं और मेरा का अभिमान क्यों। महाराज जी कहते हैं कि झुकने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है। फल से भरा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है जबकि सूखा पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है। आज के समय में लोग ताकत को ऊंची आवाज और गुस्से में देखते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति शांत रहने में है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपने शब्दों और भावनाओं रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि क्रोध कुछ क्षणों का होता है लेकिन उसका परिणाम कई वर्षों तक दुख दे सकता है। वो बताते हैं कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है तो भक्ति और सत्संग। जब इंसान अच्छे विचार सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसके विपरीत यदि इंसान हर समय तुलना, ईर्ष्या और प्रतियोगिता में उलझा रहेगा और जहां अहंकार बढ़ता है वहां शांति समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक और गहरी बात प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, उसे दुनिया पर नियंत्रण पाने का कोई अधिकार नहीं। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते, जबकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर कोई आपको अपमानित कर दे और फिर भी आप शांत रह जाएं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आज सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का धैर्य बहुत कम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना सामान्य बन चुका है। लेकिन हमें समझना होगा कि क्रोध कभी समाधान नहीं होता। यह केवल रिश्ते तोड़ता है, मानसिक शांति खत्म करता है और इंसान को अंदर से अशांत बना देता है। इसलिए अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा, और यह एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज खुद को समझाना पड़ेगा, रोज अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अंत में प्रेमानंद जी महाराज की एक सुंदर सीख, जहां विनम्रता होती है वहां भगवान का वास होता है, और जहां अहंकार होती है वहां अशांति जन्म लेती है। तो दोस्तों, आज से कोशिश कीजिए कम गुस्सा करें, कम अहंकार रखें और ज्यादा प्रेम व शांति के साथ जीवन जिएं। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।